नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 10 अक्टूबर 2022 और यहाँ पर 11 अक्टूबर 2022 के लिए बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों एक एक करके सारे स्टॉक्स को बैंकिंग के देखेंगे, कौन सा स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। वीडियो पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो सबसे पहले उस स्टॉक्स को देखेंगे जो लिस्ट में शामिल नहीं है, जैसे कि केनरा बैंक। तो चलिए मैं केनरा बैंक के चार्ट लगाता हूं और केनरा बैंक का प्राइस आपके सामने आ रहा है 226-27 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है केनरा बैंक। देखिए एक रजिस्टेंस एक हर्डल है केनरा बैंक में 232 से 33 रुपीज के आसपास में। आप साफ सुथरा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जबरदस्त एक रजिस्टेंस एरिया। जैसे ही 232 से 33 को ऊपर ब्रेक करेगा केनरा बैंक, आपको 238 से 40 तक के लेवल नजर आएंगे। ये एक कॉन्सोलिडेट एक एनआर स्ट्रेटेजी है, उस एनआर स्ट्रेटेजी में ये स्टॉक फंस चुका है दोस्तों। जैसे ही इसको ब्रेक करता है काफी ज्यादा तरीके से आपको यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। बहुत ही बढ़िया जगह पे फंसा हुआ है। तो इस बॉक्स एरिया के ऊपर या नीचे जिधर भी निकलेगा आपको ध्यान रखना है, आपको ट्रेड करने का कोशिश करना है इसके ऊपर या नीचे, ठीक है, पहले नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक्सिस बैंक के बाद है, सॉरी केनरा बैंक के बाद जो है वो दूसरा एक स्टॉक है इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक। और वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्क्रिप्ट इंडियन बैंक, बिल्कुल यही है। और चेक कर लेते हैं इंडियन बैंक का लेवल आ रहा है हम लोगों के पास थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में तो 205 के ऊपर निकलेगा तो 210 तक के टारगेट जाएगा। इन केस अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर देता है 197 के नीचे आता है तो 195 से लेके 193 तक के टारगेट देखने को बनेगा। अब बात करता हूँ एयू बैंक की तरफ में। एयू बैंक जबरदस्त तरीके से देखिए, एयू बैंक में जो हमें ट्रेड करना है सपोर्ट पर होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पर से अगर ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है नीचे अपना लोअर लेवल को, जो इस बड़ी वाले रेड कैंडल है 577, आज का भी लो देखेंगे तो उसी के आसपास में आता है। तो 577 के नीचे सेल कर दीजिए। इंटरडे में आपको 565 तक के टारगेट मिल सकता है, 560 भी आने का चांसेस बनाएगा। ऊपर अगर ब्रेक करता है कल 595-96 को तो फिर आपको 607 से 610 तक के टारगेट देखने को बनेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक की तरफ चलें तो दोस्तों एक्सिस बैंक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आया। एक्सिस बैंक में मस्त, मतलब एक अच्छा लेवल इसको कह सकते हैं कि एक्सिस बैंक में देखने को मिला है, क्योंकि एक बढ़िया बॉक्स एरिया समझिए, एक तरह का बॉक्स एरिया को ये ब्रेक करके ऊपर की साइड में जाने की कोशिश किया, क्योंकि ये इसका ना कंसोलिडेशन फेज एरिया है, उसको ऊपर निकाल रहा है, वॉल्यूम भी जबरदस्त क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है कल अगर ये 778 से 80 को ब्रेक करता है तो 800 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि 780 को ब्रेक करने के बाद ये आपको 790 से 800 तक का टारगेट देने की क्षमता रखता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ये बहुत जबरदस्त मूवमेंट दिखाएगा। इसके अलावा बंधन बैंक की तरफ बात करें तो बंधन बैंक 300 के आसपास पहुंचने की कोशिश तो करता है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है। 275 से 77 का एक हर्डल है इसके पास में, 275 से 70 अगर वो ब्रेक हो जाए तो मजा आ जाए इस एरिया पर। अभी फिलहाल छोड़ दीजिएगा, इंट्राडे में मूड हो जाए तो आपको आज के हाई 270 के ऊपर पोजीशन करना है, पोजीशन 273 से 75 के लिए। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। बैंक ऑफ बड़ौदा 128-25 के आसपास चल रहा है, 32 है और 136 से 37 एक छोटा सा इसका लाइन आ रहा है रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर आपको लेने का कोशिश करना, ध्यान रखना है कि आपको इसके ऊपर ही पोजीशन बनाना, पहले नहीं बनाना है। 136 के ऊपर इसको निकलने दीजिए, फिर आपको एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को बनेगा जो 142 तक लेके जा सकता है। इन केस अगर 130 के नीचे आता है तो सेलिंग भी आ जाएगा। फेडरल बैंक की तरफ चले तो फेडरल बैंक कंसोलिडेशन, ये स्टॉक है बहुत बढ़िया प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन क्या है कि काफी सालों से अगर इसका छोटा चार्ट करके देखेंगे ना तो वीकली चार्ट इसका दिखाता हूँ मैं आपको, काफी दिनों से है ना ये स्टॉक जो है एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं जाता नहीं। ये देख रहे इस रेंज के ऊपर ये काफी सालों से नहीं जा पाया। 127 से 30 का एक हर्डल आता है वहीं पे आकर रुक जाता है, हर्डल आता है वहीं पे रुक जाता है। तो ये चीजें थोड़ा आपको समझना होगा कि इस लेवल के ऊपर जिस दिन निकल गया 130 के ऊपर बिल्कुल पोजीशन लीजिए, आपको 140 से 50 तक का बनेगा शॉर्ट टर्म में, आपको ये ध्यान रख के चलना है। चलिए आगे आते हैं। इसका डेली का चार्ट अभी देखिए तो डेली के चार्ट पर नियर रेजिस्टेंस 124 के आसपास का है। अगर 124 के एरिया को ब्रेक कर जाए तो वही 129 का लेवल आ सकता है। एचडीएफसी बैंक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एचडीएफसी बैंक 1430 के ऊपर जाए तो पोजीशन लीजिए 1450 के लिए, और अगर गलती से भी 1395 के नीचे ब्रेक करता है तो सेल कर दीजिए। आईसीआईसी बैंक की तरफ चले, मार्केट लीडर है बैंकिंग सेक्टर का और ये देखिए बहुत ही बढ़िया जोन में फंसा हुआ है। 892-93 के ऊपर अगर
ICICI बैंक निकलता है तो आपको एक अच्छा पोजीशन बना के दे सकता है, ये नजर रखना है। 3 दिन से एक ही जगह के लो को टेस्ट कर रहा है, तो 868 के नीचे सेल करेंगे 860 से 855 के टारगेट के लिए, ये भी ध्यान रखना है। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें। जैसा कि बार बार 40 रुपीज के ऊपर निकलते के साथ इस स्टॉक में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला। आप देख रहे जबरदस्त, यहाँ पर से मैंने बाइंग दिया हुआ था। और बाय ऑन डीप की बात जैसे हम लोग करते रहते हैं कि बाय ऑन डीप करना है आपको, अगर आप बाय ऑन डीप करेंगे ना तो इसमें कहीं कोई उतना खास दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ठीक है, बाय ऑन डीप में लॉन्ग टर्म के लिए रख के चलिए। और तब जाके 40 रुपीज का एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके ऊपर गया, अभी भी अब 55 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जैसे निकल जाए तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को फिर बन सकता है IDFC फर्स्ट बैंक में, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के बाद इंडसइंड बैंक। तो देखें इंडसइंड बैंक का चार्ट क्या बता रहा है, अब बस आपके सामने का डेटा आ गया, चार्ट आ गया। चलिए चार्ट में ये भी बहुत बढ़िया जगह पर है, ब्रेकआउट के लिए सारे बैंकिंग स्टॉक तैयार है, बस मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। 1235 के ऊपर जाएगा तो 1250 से 75 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। 1180 के नीचे सेल करेंगे 1150 के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ चले। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक कहाँ पे रुक सकता है? कोटक महिंद्रा बैंक अभी तो 1850 के ऊपर निकलेगा या 40 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन लीजिए। फिलहाल एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक फ्लैग पैटर्न है ना, एक नंबर का, ये देखिए ये आपको ट्रेन लाइन बना लिया, यहाँ से आप समझिए इस तरह से, और यहाँ से देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश करें, ये हो गया इसका पोल इस तरह से। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो इसके ऊपर नीचे निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा। PNB की तरफ चले तो बाय ऑन डीप करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत रखिए। यहाँ से एक छोटा सा रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, जैसे ही ब्रेक करता है 38 के ऊपर निकलता है तो आपको पोजीशन 39 तक का भी दिखा सकता है। SBI बड़े टारगेट लॉन्ग टर्म रखना है, जरूर रखें। SBI में एक छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट एरिया है नीचे की साइड में, और ये सपोर्ट एरिया आ रहा है आपके पास में 514 रुपए के आसपास में। अगर इसके नीचे निकल गया 514 के नीचे तो सेलिंग कर लीजिए, और अगर ऊपर 542 से 43 के ऊपर निकलता है इस रेंज के ऊपर तो फिर बाइंग में चला जाएगा, क्योंकि ये बेहतरीन बॉक्स में फंस चुका है। आप देखिए बेहतरीन बॉक्स में, इसके ऊपर या नीचे ही ट्रेड करेगा पहले मत। तो ये था दोस्तों बैंकिंग स्टॉक में मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।